राधे राधे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो पोयम है, पोयम सेक्शन पे हम जा रहे हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंट पोयम है जिसका नाम है द बॉल पोयम। इस पोयम को जॉन बैरीमन ने कंपोज किया है और इस पोयम के सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर और एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पोयम में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर अभी कवर करने वाला हूँ और इसके अलावा अगर बात करें तो हमारा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो भी वीडियो का आप देख सकते हो। राधे राधे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो इंग्लिश की क्लास 10th की बुक है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, इसके जो पोयम सेक्शन है, इसकी एक पोयम है जिसका नाम है द बॉल पोयम, जिसे जॉन बैरीमैन ने कंपोज किया है। इस पोयम के कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और इसके अलावा भी आपको कुछ दो वीडियोस और देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको इस पोयम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाने वाला है। फिलहाल के लिए इस पोयम में तो हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और सेंट्रल आइडिया जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको कुछ पता होना चाहिए, तो वो ये है कि इस पोयम का नेम क्या है। तो वो पोयम का नेम है द बॉल पोयम, जिसे कि जॉन बैरीमैन जो है उन्होंने कंपोज किया है। इस पोयम के अंदर वो बात कर रहे हैं एक छोटे से बच्चे की जिसकी एक बॉल होती है, वो बॉल को लॉस कर देता है, मतलब कि खो देता है। और बॉल को खो देने के बाद कि क्या रिएक्शन लड़के के ऊपर देखे जा सकते हैं, ये पोयम के अंदर जो जॉन बैरीमन है वो डिस्क्राइब करने वाले हैं। साथ ही साथ वो लड़के को दूसरी बॉल खरीदने का ऑफर भी नहीं देना चाहते। ही डज नॉट वांट टू ऑफर हिम अनदर बॉल। वो चाहते हैं कि जो बॉय है वो किसी चीज को सीखे, मतलब कि जो उसने लॉस किया है, मतलब कि जो उसने नुकसान उठाया है, बॉल को खो दिया है, उससे वो चीजों को लर्न करे, मतलब कि सीखे। दैट्स व्हाई ही डज नॉट वांट टू इंट्रूड हिम, इसलिए वो उसे इंट्रूड नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं प्रवेश नहीं करना चाहते इस मैटर में। और वो सिखाना चाहते हैं कि व्हाट इज द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ द थिंग्स। ये जो चीजें हमारे पास हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है, इन चीजों का क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए हमारी लाइफ में, वो इस चीज को लड़के को सिखाना चाहते हैं। तो चलिए इस पोएम के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट से, पोएट ने पोयम में ऐसा क्यों कहा है। एक लाइन आती है पोयम के अंदर, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस लड़के को इंट्रूड नहीं करूंगा। इंट्रूड मतलब होगा मैं उसे कहीं से भी दखल नहीं दूंगा। वाई डज नॉट ही ऑफर हिम टू बाय अनदर बॉल, और जो पोएट है जॉन बैरीमन, वो बॉय को दूसरी बॉल को खरीदने का ऑफर क्यों नहीं देते, जबकि द कॉस्ट ऑफ द बॉल इज ओनली वन डाइम, जो कॉस्ट है बॉल का वो बहुत ही कम है। एक दूसरी बॉल को खरीदना बहुत ही ज्यादा आसान, इट इज वेरी इजी टू बाय अनदर बॉल, लेकिन इसके बावजूद भी जो पोएट है वो ऐसा नहीं चाहते। क्यों, हम बताएंगे। द पोएट डज नॉट वांट टू इंट्रूड, जो पोएट है वो बिल्कुल भी इंट्रूड नहीं करना चाहते, क्योंकि बिकॉज ही नोज, वो जानते हैं कि द लिटिल हैज टू लर्न टू एक्सेप्ट द लॉस। वो चाहते हैं कि जो छोटा सा बच्चा है वो नुकसान को एक्सेप्ट करना सीखे, जो बॉल को उसने खो दिया है उसे वो एक्सेप्ट करे। एंड ही वांट्स टू गिव द चांस टू द बॉय, और वो लड़के को एक मौका देना चाहते हैं टू लर्न द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि वो जीवन के इस असली ट्रुथ को क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। ये दुनिया में जो चीज हमारे पास है वो हमें एक ना एक दिन खो देनी है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाए। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब क्या है, हमको यहाँ पे बताना है। तो प्यारे बच्चों, पोजेशन मतलब कि वही सारी चीजें जो हमारे आधिकारिक है, जो हमारे पास है, वो सारी लग्जरी चीज है, लेकिन क्या करें, इसे हमें खो देना है। इसी चीज के बारे में हमको बताना है। वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मतलब है द वर्ल्ड इज फिल्ड विद जॉय, कंफर्ट एंड लग्जरी थिंग। ये दुनिया जो है वो जॉय, कंफर्ट और लग्जरी चीजों से भरी हुई है। दीज ऑल अस, दीज ऑल गिव अस जॉय एंड हैप्पीनेस। ये सारी चीजें जो है वो हमको खुशियां भी देती हैं और हैप्पीनेस भी देती हैं। बट वी शुड नॉट बी एडिक्टेड टू दीज थिंग्स, लेकिन किसी को भी इन चीजों के प्रति एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, इनका आदी नहीं बनना चाहिए। बिकॉज वी हैव टू लूज दीज थिंग्स वन डे, क्योंकि एक ना एक दिन हमें इन सारी चीजों को लूज कर देना है, मतलब कि खो देना है। जब सारी चीजों को खो ही देना है तो इन चीजों के एडिक्टेड होना बिल्कुल गलत है। ये पोयम के अंदर पोएट डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा हम क्वेश्चंस को देखें तो आपको कौन से क्वेश्चन और कर लेना चाहिए। व्हाट डज द पोएट से, पोएट ऐसा क्यों कहते हैं कि द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, कि जो बॉय है वो बॉल के नुकसान से कुछ ना कुछ तो सीख रहा है। पोएट को लगता है कि लड़का जो है, छोटा सा बच्चा जो है, वो बॉल के नुकसान से कुछ सीख रहा है। तो हमने लिखा है यस द पोएट सेज, भाई हाँ बिल्कुल पोएट ने सही कहा है। द पोएट सेज द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, जो बच्चा है वो बॉल के नुकसान से कुछ ना कुछ तो सीख रहा है, क्योंकि इट वाज हिज ओन बॉल, ये जो बॉल थी वो उसकी खुद की थी। एंड ही कुड लर्न टू लीव हिज ओन थिंग,
और हम जब अपनी चीज को खो देते हैं तो हमें कोई ना कोई लेसन तो सीखने को मिल ही जाता है। यहाँ पे सीखने की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक वेरी मच? आपने कभी उस चीज को खोया है जो इसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं? तो हमने लिखा है, यस आई हैव लॉस्ट माय चाइल्डहुड व्हिच आई लाइक वेरी मच। यस, हाँ, हमने हमारे बचपन को खो दिया है जिसे हम बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। इसके अलावा हम क्वेश्चन में 5 में देखते हैं, डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? क्या आपको लगता है कि लड़के ने बॉल को खो देने से पहले भी किसी चीज को खोया है? तो हम लिखेंगे, आई थिंक दैट द बॉय हैज नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर। भाई लड़का जो है छोटा सा, उसने शायद बॉल को खो देने से पहले तो किसी भी चीज को नहीं खोया। इट वॉज हिज फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ही था, ही लॉस्ट समथिंग, उसने किसी चीज को खो दिया था। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। वेयर डिड द बॉल गो? बॉल कहां पर गई है हमको बताना है। द बॉल हैज लॉस्ट इनटू द वाटर। भाई जो बॉल है वो वाटर मतलब कि पानी में जा चुकी है। एंड द बॉय वाज नॉट एबल टू फाइंड इट, और जो लड़का है वो उस बॉल को एंड द बॉय वाज नॉट एबल टू फाइंड इट, और लड़का जो है उस बॉल को अब ढूंढ नहीं पाएगा, ऐसा माना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का आपको सेंट्रल आइडिया भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में ऐड होते हैं सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले आप राइटर का नाम, पोएट का नाम याद रखा करें। तो हमने लिखा है, द पोएम, द बॉल पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन बेरीमन। ये जो पोएम है द बॉल पोएम जॉन बेरीमन के द्वारा कंपोज की गई है। द पोएम टेल्स अस अबाउट अ बॉय। ये जो पोएम है वो हमें एक लड़के के बारे में बताती है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया। ही इज वेरी सैड, वो बहुत ज्यादा दुखी है, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लॉस्ट हिज बॉल, क्योंकि ये अपनी बॉल को लूज नहीं करना चाहता था, मतलब कि खोना नहीं चाहता था, है ना। लूज लिखना है, इसको लॉस्ट लिखा गया। इट वॉज हिज ऑन बॉल, ये जो बॉल थी वो उसकी खुद की थी। एंड इट वॉज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर हिम, और ये जो बॉल थी वो काफी ज्यादा यूजफुल भी थी उस बॉय के लिए। ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। और लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो आपको कर लेना है, व्हाट डिड द बॉय डू आफ्टर लूजिंग द बॉल? बॉल को खो देने के बाद लड़के ने क्या रिएक्शन दिया? बॉल को खो देने के बाद लड़का क्या सोच रहा था या क्या कर रहा था, हमको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। लड़का क्या करता है, सुनिएगा ध्यान से। ही शाह, लड़के ने देखा, द बॉल गोइंग डाउन द स्ट्रीट, बॉल जो है वो स्ट्रीट से होती हुई कहां चले गई है? पानी में चले गई है। सिंस ही कुड नॉट गेट इट बैक, अब तो वो इस बॉल को वापस भी नहीं पा सकता। दी अल्टीमेट ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अब लड़के के ऊपर कभी खत्म ना होने वाला एक जो ग्रीफ है वो क्या हो चुका है? फिक्स हो चुका है। ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर करना था। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं अभी, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इसी में से ही पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इसका एक्सट्रैक्ट चाहिए, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो भी आप हमारे YouTube चैनल की सारी वीडियोस को आसानी से देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, और सभी लोगों तक इस वीडियो को स्प्रेड करते फैला दें ताकि। राधे राधे बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की जो पोएम है, पोएम सेक्शन पे हम जा रहे हैं। इसकी एक इंपॉर्टेंट पोएम है जिसका नाम है द बॉल पोएम। इस पोएम को जॉन बेरीमन ने कंपोज किया है, और इस पोएम के सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन आंसर और एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस पोएम में मैं कुछ क्वेश्चन